सबसे बड़ा दान, अच्छा प्रश्न है कि सबसे बड़ा दान क्या है, इस पर कुछ कहिए। तो देखिए, सर्वप्रथम तो हम यही कहेंगे कि अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। हमारे ब्रह्म पुराण, गरुड़ पुराण, अन्य पुराणों में, स्कंद पुराण में, माहेश्वर कौमारिका खंड में स्थान स्थान पर अन्नदान की बड़ी प्रशंसा की गई है, क्योंकि अन्नदान से देवता, ऋषि, मनुष्य, समस्त प्राणी वर्ग ये पोषित होते हैं। इनके प्राणों की रक्षा होती है अन्न से। इस कारण अन्नदान समस्त कार्यों में प्रशस्त है और अन्नदान के समान कोई दान नहीं है, क्योंकि उससे प्राणों की रक्षा होती है। किंतु अन्य स्थानों पर आता है कि विद्यादान भी बहुत श्रेष्ठ है, फिर स्वर्ण दान, हाथी दान, भूमि दान, भवन दान अर्थात बना बनाया घर, मकान आदि दान करना, कन्यादान, ऐसे दान होते हैं। स्वर्ण दान, भूमि दान, ये सब दान बड़े बड़े कहे गए हैं। राजा बलि ने त्रिलोकी की संपत्ति भगवान को दान कर दी, भगवान त्रिविक्रम वामन को। ऐसे भी दानी हुए हैं। किसी ने अपने शरीर को ही काटकर एक कपोत पक्षी, एक कबूतर की रक्षा के लिए अपना पैर, अपना मांस, अपना शरीर बोटी बोटी काट कर चढ़ा दी तुला में, और अंत में जब तब भी ना तोल सके, उस कबूतर के परिमाण में ना हो सका मांस, तो स्वयं ही राजा शिवी बैठ गए। ऐसे भी दानी हुए हैं। किंतु एक बात है, ये भी शास्त्रीय है कि ये सारे दान करने के उपरांत भी आपकी समस्याओं का, जीवन मृत्यु रूप जो सांसारिक समस्याएं हैं, इस भवाटवी की, भवचक्र की, इस भवसागर की समस्याएं हैं, वे जीवन मृत्यु रूपी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल सकते, आपका आवागमन नहीं मिटा सकते। ये दान आपको इनका फल मिलेगा। दान का फल है यह आपको द्विगुणित 10 गुना होकर, सहस्त्रों लाखों गुना होकर मिलता है अन्य जन्म जन्मांतरों में, किंतु अक्षय नहीं होता। इनका क्षय हो जाता है। इनका फल तो मिलता है, किंतु क्षय होने वाला फल मिलता है। अक्षय नहीं है कि कभी नाश ही ना हो इनका फल, ऐसा नहीं है। तो ये तो मिलने और समाप्त होने वाले हैं। तो ये दान किसी कार्य के नहीं, किंतु करने चाहिए, साधारण मनुष्य को करने चाहिए। कम से कम यदि भगवत प्राप्ति की साधना ना करे, भगवान के मार्ग में नहीं है, तब फिर उसको इतना तो करना ही चाहिए कि कम से कम दुर्गति, नरक 84 लाख आदि में ना भटकना पड़े, दुर्गति का मुख ना देखना पड़े। अब समझिए कि सर्वश्रेष्ठ दान क्या है, चलते हैं समझ लेते हैं। तो 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यास जी के 2 ही वचन हैं कि परोपकाराय पुण्याय, परोपकार दूसरे की भलाई, प्राणियों की भलाई करना ही पुण्य है, और पापाय परपीडनम, दूसरे प्राणियों को कष्ट देना, यह है परपीड़ा देना, यह घोर अपराध है, पाप है। फिर कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परपीड़ा सम नहीं अधमाई। पराई पीड़ा करना यह घोर अधम कार्य है, दूसरे को कभी कष्ट देना नहीं चाहिए। और परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार करना, दूसरे का भला हो, मंगल हो, दूसरे को सुख पहुंचे, समस्त प्राणी हमसे सुखी हों, ऐसी चेष्टा करना और उनका दुख निवारण करने के लिए यथासाध्य चेष्टा, प्रयत्न करना, मन से भी सोचना और शरीर से जितना बन पड़े उतना उनके सुख के लिए कार्य करना, यह परोपकार होता है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, इसके समान अधम नीच कार्य कोई नहीं। भगवान राम भी कहते हैं उत्तरकांड में, रामायण में, नर शरीर धरी जे पर पीरा, करईते सही महाभव भीरा। तीनों भाइयों और हनुमंत लाल जी से कहा था प्रवचन देते हुए राम जी ने कि जो मनुष्य शरीर धारण करके जो दूसरों को पीड़ा देते हैं, वे परपीड़नशील मनुष्य घोर भव संसार सागर में पड़े रहते हैं और उनका कभी दुख दूर नहीं होता, घोर दुख उठाते हैं स्वयं। जो परपीड़नशील हैं, दूसरों को सताते हैं, दुख देते हैं। तो सुख दो सबको, सबको सुख पहुंचाओ। अब ये भी छोटे दर्जे का हुआ। पहले जो स्वर्ण इत्यादि दान, अन्नदान हम कहे आए, वे भी श्रेष्ठ हैं, किंतु उनसे श्रेष्ठ दूसरों को भला करना प्राणियों का, ये उससे श्रेष्ठ है, किंतु ये मध्यम दर्जे का है। तो सर्वोत्तम दान पर अब हम आते हैं। सावधान होकर सुनिए, डिटेल नहीं करेंगे, बहुत छोटे से में बोलेंगे।
सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट कक्षा का जो दान है वह है, ये जो दान है ना, ये केवल शरीर तक सीमित रहते हैं। आपने इनको शरीर से किसी का भला कर दिया, कोई भूखा था उसको भोजन दे दिया अथवा अन्न इत्यादि दान कर दिया, जाओ भैया बनाओ खाओ, आराम से अपने बच्चों को अपनी स्त्री को भोजन कराओ, स्वयं भी करो और सुखी रहो। पैसे से उसको कुछ परेशानी थी, समस्या थी, आपने उसको 100-500 रुपए से 1000-2000 जितने आपकी सामर्थ्य देकर उसका दुख दूर कर दिया, वह हो गया। कोई रोगी था उसको दवा औषधि दिलवा दी, ये सब उत्तम कार्य है, इनका फल लाखों गुना होकर मिलता है। ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलता, किंतु ये केवल शरीर तक है, उसके आवागमन को आपने नहीं मिटाया, ये होती है बात। तो सर्वोत्कृष्ट दान क्या है, सर्वोच्च दान क्या है? सर्वश्रेष्ठ दान है जो भगवान में लगा दे। जो भगवान में जासो होए स्नेह रामपद ए तो मतो हमारो, कि भगवान के चरणों में जिसके संगति करने से प्रेम हो जाए हमारा भी, और हमारी भी मति भगवान के चरणों में लग जाए, इंद्रिय मन प्राण बुद्धि, जिसका सत्संग करने से, जिसका संग करने से भगवान में हमारा मन लगने लगे, हम अपने कल्याण के मार्ग पर चल पड़े, वह ही हमारा सोई प्राण ते प्यारो। गोस्वामी जी कहते हैं वही हमारा प्राण प्रियतम है। और ऐसे केवल संत होते हैं, भगवत भक्त होते हैं, महापुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, भागवत जन। तो सबको भगवान की सेवा में लगाना, भगवान की सेवा में लगाकर, भगवान की भक्ति उपासना में लगाकर आप ये दान कमा सकते हैं। किंतु उससे पूर्व आप अपना कल्याण पहले करें। ऐसे नहीं है कि आपने स्वयं किया नहीं और दूसरे को उपदेश करने लगे। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश करने में लोग बड़े कुशल होते हैं, बहुत दक्ष होते हैं, चतुर होते हैं, किंतु जो स्वयं आचरण करते हैं, जैसे हम हैं, अत्यंत दुष्ट मलिन चित्त, दिन रात पाप करने में हम लगे रहते हैं, किंतु आप सब भावुक भक्तों को उपदेश कर रहे हैं। हमारे समान पापी हम कोई नहीं देखते, किंतु हमें लगता है कि हम सबको उपदेश दें। ये वंचक है। ये वंचना करना है, अपनी आत्म वंचना करना, ये पाप है, अपराध है। स्वयं आचरण करो, पहले स्वयं भगवत भजन करो, तब दूसरों को उपदेश करो। स्वयं कुछ करते नहीं, दूसरों को बोलते रहते हैं ऐसा करो ऐसा करो। नाम जब स्वयं करते नहीं, दूसरों को कहते हैं माला करो माला करो। तो सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान की सेवा में लगाने से क्या होगा कि वह जीव सदा के लिए शाश्वत शांति, पराशांति लाभ कर लेगा, उसका आवागमन मिट जाएगा। क्योंकि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है, यह जीव मेरा सनातन अंश है, मेरी प्राप्ति करके ही यह अविलंब शोक मुक्त हो सकता है। तो भगवान के विमुख है यह जीव, तो जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमान मिति वीत शोका। जब यह भगवान के विमुख है, सम्मुख हो जाए, भगवान की ओर पीठ किए है, उनकी ओर मुख कर दे, उनको समर्पण कर दे, बस उसी समय अविलंब शोक मुक्त हो जाए, हर्ष शोक उजहाति, सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्वेताश्वतर उपनिषद वेद कहता है, उसको जानकर ही जीव जन्म मृत्यु रूप इस दुस्तर भव संसार सागर से पार हो सकता है, आवागमन से छूट सकता है। तो ये यदि आप किसी जीव को दे देते हैं कि देखो भैया तुमने बहुत कर लिया, चबाए हुए को बहुत चबा लिया, ये तुमने बहुत कर लिया, अनंत जन्मों में तुमने ये किया, फिर शरीर त्यागोगे, फिर से किसी कुल खानदान किसी वंश में अपने कर्मानुसार जन्म लोगे, फिर तुम्हें जीरो से, शून्य से प्रारंभ करना पड़ेगा और फिर तुम आगे चलोगे, फिर पढ़ोगे लिखोगे, फिर यही करोगे, सारा संघर्ष में जीवन चला जाएगा, फिर एक दिन शरीर छूट जाएगा, मर जाओगे, फिर से जन्म लेकर आओगे। तो ये कब तक करोगे? पिसे हुए को पीसना, चबाए हुए को चबाना। तो इसलिए अब तुम अपने घर चलो, तैयारी करो, ये उपदेश देना। तो उनकी सेवा, भक्ति, उपासना भगवान की करने से उसको भगवत प्राप्ति होगी। तो सदा सदा के लिए जीव के आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ये त्रिताप है, ये जो मिट जाएंगे। ये तीन तापों के अंतर्गत ही जितने भी प्रकार के आप विश्व में, इस संसार में दुख देखते अथवा सुनते हैं, जानते हैं, अथवा जिनके विषय में आप नहीं जानते, वे सारे दुख इन त्रिताप के अंतर्गत हैं, ये मिट जाएंगे। भगवान के मार्ग में, भक्ति मार्ग में लगाना चाहिए सबको। ऐसे तो केवल संत ही हैं जो महादानी होते हैं। ये हमें भगवान के सत्संग भजन
में लगाते हैं, भगवान की कथाओं का दान करते हैं। तावत भयम द्रविण देह सुहृन निमित्तम शोक स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन ममेत्य सदवग्रह आर्ति मूलम यावन्न तेंग्रिमभयम प्रवृणीत लोकः। श्रीमद् भागवत 3:9-6। जब तक जीव भगवान के अभय चरणार विंदों का आश्रय, उनकी शरण ग्रहण नहीं करता, यह जीव उनके चरणों की शरण नहीं लेता, तब तक इन रिश्ते नातेदारों, इन स्वजन संबंधियों, बंधु बांधव जनों के कारण जो दुख प्राप्त होते हैं, ये हर्ष, शोक, द्वंद्व, भय, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ, ये सब प्राप्त होते रहते हैं। इन्हीं दुखों से घिरा रहता है जीव, ये दुख उसे सताते रहते हैं। दुख का कारण यही है कि भगवान के चरण शरण से हम दूर हैं, भगवान की हमने शरणागति नहीं की, हम भगवान से विमुख हैं। तो भगवान की शरण में जीव को जाने का उपदेश करना चाहिए, उनको लगाना चाहिए। शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, फिर जननी जठर में माता के गर्भ में जाता है, माता का स्तनपान करता है। ये तू कब तक करेगा? अनंत माएँ तूने बनाई और फिर से वही करने के लिए तू सारे के सारे उद्योग, सारे प्रयास कर रहा है, फिर वही हिसाब किताब बैठा रहा है, तो ये कब तक करेगा? पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़, देख कर भी मूढ़ या मूर्ख तू देखता नहीं। कितना कष्ट है, कितना दुख है तुझे। तो शंकराचार्य जी झकझोड़ कर जगाते हैं, महापुरुष जगाते हैं, शास्त्र जगाते हैं, संत भगवंत जगाते हैं। हम नहीं जागते, जागना चाहते नहीं, थोड़ा सा उठते भी हैं, हमें तंद्रा घेर लेती, हम फिर सो जाते हैं अज्ञान की गहन निद्रा में। तो जागना चाहिए। साधु संत महापुरुष भागवत भक्त जन ही ऐसे महादानी हैं जो इस जीव को, इस अनित्य नश्वर क्षणभंगुर संसार के आवागमन से सदा सदा को मुक्ति देने के लिए इस संसार में विचरण करते हैं और सदा सदा के लिए मुक्ति दे देते हैं अपने सत्संग के माध्यम से, भजन कीर्तन का उपदेश करके कि ए प्राणियों, तुम भगवत चरणों में शरणागति करो, भगवान की भक्ति करो, उपासना करो। मुक्ति प्रदान करने के लिए आपकी दिव्य कथाओं का दान करते हैं प्रभु। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियों ने कहा था श्री कृष्ण से, भागवत दशम स्कंद के 31वें अध्याय का 9वां श्लोक, हे कृष्ण, संसार में जो आपकी उन लीला कथाओं का गान करते रहते हैं, जो कि ताप क्लिष्ट अर्थात त्रिताप दग्ध, तीनों तापों से झुलसा हुआ यह प्राणी है, ऐसे व्यक्तियों के लिए जीवन स्वरूप है आपकी कथा रूपी अमृत जल। और स्वयं ब्रह्मा नारदादिक द्वारा आराधित सर्व पाप प्रणाशक और श्रवण मात्र से परम मंगल का दायक है, मंगलप्रद है। वे सर्वशक्ति समन्वित और सर्वव्यापक है। वे ही सर्वश्रेष्ठ महावदान्य हैं, वे महादानी हैं, बड़े दानी हैं। ते भूरिदा जनाः, वे महादान करने वाले हैं, वे आपके भगवत भक्त जन। हम उन्हीं भगवत भक्तों का सत्संग करती हैं जो जीव को इस जन्म मृत्यु रूप इस भव संसार संस्कृति दोष से छुड़ा देते हैं महात्मा जन। उन महात्माओं भागवत जनों भगवत भक्तों को बड़ा दानी कहा गया है, उनसे बड़ा दानी और कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए भागवत भक्तों की, महाभागवतों की, वैष्णवों की चरण शरण ग्रहण करके, उनको गुरु धारण करके किसी भी भगवत भक्त को तब भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, सांसारिक विषयों में अनासक्ति, भगवत संबंधी विषयों में और भगवत भक्तों में प्रेम कैसे करना चाहिए, उनमें प्रीति कैसे करनी चाहिए, ये सीखना चाहिए। संसार से अनासक्ति कैसे प्राप्त हो, ये सीखना चाहिए। तत्पश्चात साधना उपासना करके अनर्थ निवृत्ति होती है। हम शनै शनै ही अपने परमार्थ पथ पर, अपने कल्याण मार्ग पर अग्रसर होते चले जाते हैं और सहज ही हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है और हमारा परम चरमराध्यान्त लक्ष्य प्राप्ति का जो प्रश्न है वह हल हो जाता है। जीवन मृत्यु की समस्याओं का समाधान हो जाता है, हमें लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है और अपने परमात्म प्रभु से हम एकत्व प्राप्त कर लेते हैं, उनसे मिल लेते हैं, उनका दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, उनका संश्लेषण प्राप्त कर लेते हैं और अविलंब शोक मुक्त होकर भगवान के धाम में जाकर उनकी नित्य सेवा में नियुक्त हो जाते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे
कि सर्वश्रेष्ठ दान क्या है और सर्वश्रेष्ठ दानी कौन है। शेष फिर